नमस्कार, मैं ऋतुजा सिंह बघेल। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में चल रहा है उसमें महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका है वो किसी से छुपी नहीं है। साथ साथ वहाँ की पुलिस पे हम लोग उंगली उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि सरकार के कहने पर जो पुलिस ने काम किया, अगर वो अपनी बुद्धि से करी होती आज तक, तो आज इतने लोगों को एक साथ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहना पड़ता। उनकी फैमिली को गुहार नहीं लगानी पड़ती जनता से कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए। अगर क्या वजह है कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, या इन्वॉल्व हुई भी तो वो पीछे के दरवाजे से इन्वॉल्व हुई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि कंगना रनौत, तो उसके पीछे एक अलग तरीके की मीडिया लगा दी गई है। और संजय राउत जी कहते हैं कि तुम मुंबई में मत आना। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि आपको मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है रहने का हक? इसलिए क्योंकि उसने अपना मुंह खोल दिया। इसलिए एक आम जनता होने के नाते अब जब मैं बॉलीवुड की फिल्में देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपना घिनौना चेहरा दिखा रहे हैं लोगों को। और ये सच्चाई है। जैसे माफिया पे फिल्में बनती हैं। आपने रईस फिल्म क्या सोच के बनाई थी? रईस फिल्म को आप देखेंगे तो एक माफिया का महिमा मंडन किया गया है। इस तरीके की बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें माफिया का महिमा, डॉन बनाने की क्या ज़रूरत थी? डॉन जैसी फिल्में क्या हमारे समाज को देती हैं? किसी अपराधी का महिमा मंडन करने के लिए। आप उड़ता पंजाब बनाते हैं, महेश भट्ट की बेटी रहती हैं उसमें, उड़ता पंजाब बनाते हैं। क्या बॉलीवुड के विषय में आप नहीं बना सकते थे कि आपकी पार्टियों में ड्रग्स चलता है? ये सब खुलासे होने के डर से आप लोग एक निर्दोष व्यक्ति की मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठाने देना चाहते। आप लोग कंगना रनौत को नहीं आने देना चाहते। इस तरीके से मतलब आप जब लॉकडाउन होता है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट वहाँ के मज़दूरों को पलायन करने देती कि जाओ तुम उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब आपको काम की ज़रूरत होती है तो आपको बिहार से, उत्तर प्रदेश से मज़दूर चाहिए होते हैं। जब आपको लोअर जो एक्टर की ज़रूरत होती है तो आपको बाहर के लोग चाहिए होते हैं। लेकिन शीर्ष पे कौन बैठेगा? आपके यहाँ के जो सो कॉल्ड जो एस्टैब्लिश अभिनेत्री हैं, उनके बच्चे। अभी MTV, B4, कोई भी म्यूज़िक चैनल आप लगा कर देखिए, उसमें हर दूसरे गाने में किसी न किसी स्टार किड को लिया गया है। स्टार किड का गाना आता है, वो हम देखने के लिए विवश हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, हम को देखना ही है। क्योंकि ये लोग रास्ता नहीं बनने देते, अच्छे कलाकारों को जगह नहीं बनने देते। मंच तो दिया जाता है, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है तो वो उनका मनी मेकिंग ज़रिया है। जब इन लोगों का शोषण पूरी तरह से कर लिया जाता है तो इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, जैसे कि कंगना रनौत के साथ किया गया। कंगना रनौत का शोषण किया गया पूरी तरीके से, लेकिन वो ऐसी महिला थी कि वो डरी नहीं, उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया। ऐसी कई सारी महिलाएं होती हैं जो डर जाती हैं या फिर ख़त्म हो जाती हैं, उनका करियर ही चौपट हो जाता है। यही चीज़ इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ करना चाहा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का था। अब जब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी भी आवाज़ को अब दबाना, कब तक दबाएंगे? सच किसी न किसी दिन तो सामने आएगा और आएगा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कम से कम बाला साहब ठाकरे की रेपुटेशन का तो ख्याल किया होता कि बाला साहब ठाकरे ने जो इज़्ज़त बनाई महाराष्ट्र की, वो सब आप लोगों ने इस केस में गंवा दी। किसी को विश्वास नहीं है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे, और न ही वहाँ की पुलिस प्रशासन पे। वही महाराष्ट्र की पुलिस थी ना
जिसने जो आतंकवादी हमले हुए थे मुंबई में, वही महाराष्ट्र की पुलिस थी। क्यों वो पुलिस बदनाम हो रही है? इसलिए क्योंकि सरकार उसे बदनाम करने पर विवश कर रही है। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है जो किसी निर्दोष को उसका न्याय न दिला सके, क्योंकि वो लिप्त है, क्योंकि उसके लोग इसमें लिप्त हैं। हमें सुशांत के लिए न्याय चाहिए, चाहिए और चाहिए। धन्यवाद।